हेलो एवरीवन। तो मैं इस वीडियो में वर्ल्ड बैंक से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने जा रही हूँ। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें विश्व बैंक को मैंने पूरे अच्छे से समझाया था, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। और उससे संबंधित जो भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ कवर करवाने जा रही हूँ। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? हमारे पास ऑप्शन है अजय बंगा, गीता गोपीनाथ, क्रिस्टलीना जॉर्जिवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा अजय बंगा। जो अजय बंगा जी हैं वो अभी जून 2023 में 14वें जो हैं विश्व बैंक के प्रमुख बने हैं, 14th। ये भारतीय मूल के हैं, हालांकि अमेरिकी हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। तो 14वें जो है विश्व बैंक के प्रमुख बने हैं। इससे पहले जो 2019 से 2023 तक अपने पद पर रहे थे डेविड मालपस। और जो इसके बाद है गीता गोपीनाथ, जो ये है विश्व बैंक में भारतीय जो है भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं विश्व बैंक में, गीता गोपीनाथ जी। क्रिस्टलीना जॉर्जिवा ये IMF की प्रमुख हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेटन वुड्स सिस्टर किसे कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स सिस्टर किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है IBRD, IDA, IBRD, IMF, IDA एंड IFC, IBRD एंड IFC। तो हमारा सही आंसर है IBRD, IMF को ब्रेटन वुड्स सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की संस्था अमेरिका के शहर ब्रेटन वुड्स में की गई थी 1944 में। हालांकि कार्य इनकी स्थापना हुई थी IBRD और IMF की 1945 में, और इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था 1946 में। तो जो इसकी घोषणा हो गई थी वो कब हुई थी? 1944 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदार ऋण खिड़की किस संस्थान को कहा जाता है? उदार ऋण खिड़की किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है हमारी IBRD, IDA, IFC, MIGA, मीगा। तो उदार ऋण खिड़की कहा जाता है IDA को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसको उदार ऋण खिड़की बोला जाता है क्योंकि यह विकासशील और अल्प विकसित देशों को ऋण मुहैया करवाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था सदस्य देशों को सरकारी गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध करवाती है? निजी क्षेत्र को ये सरकारी गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध करवाती है, निजी क्षेत्र को। तो हमारे ऑप्शंस है IBRD, IFC, MIGA, IDA। तो इसका हमारा आंसर रहेगा IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम, ये निजी क्षेत्र को सरकारी गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध करवाती है। ये जो 5 संस्थाएं हैं वो वर्ल्ड बैंक समूह कहलाती हैं। तो इनमें से ये ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे सब। IBRD और IDA मुख्य संस्थाएं हैं, हालांकि 5 संस्थाएं हैं जिसमें मुख्य रूप से जो ज़्यादातर कार्य है विश्व बैंक के वो IBRD और IDA संभालती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी उपलब्ध करवाती है? तो IDA, MIGA, मीगा, IBRD और IFC। तो इसका हमारा आंसर है MIGA, मीगा। तो राजनीतिक जोखिम के विरुद्ध गारंटी उपलब्ध करवाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में भी आ चुका है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के ही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले हैं जिनके आने की भविष्य में पूरी संभावना है। तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्था का भारत सदस्य नहीं है? विश्व बैंक समूह की 5 संस्थाएं हैं जिनमें से 4 का भारत सदस्य है परंतु 1 का सदस्य नहीं है। तो इनमें से कौन सी संस्था है? तो इनमें से ICSID का भारत सदस्य नहीं है और इनका तीनों का भारत सदस्य है, और इनके अलावा एक है IFC, उसका भी भारत सदस्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? तो मैंने इसमें जो विश्व बैंक से संबंधित मोस्टली रिपोर्ट्स को इंक्लूड कर दिया है ताकि आप इनको ध्यान से अच्छे से याद कर लें, और अगर क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आए तो आप उसको ट्रैक कर दें। तो इसमें जो भी है, डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स, पॉलिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। डूइंग बिजनेस जो है, जिसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बोला जाता है, 2020 तक जो है वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया था, परंतु उसके बाद जो चाइना है और सऊदी अरेबिया है उसने अपने जो डाटा में कुछ हेर फेर कर दी थी।
तो उसकी ऑथेंटिफिकेशन जिसके मतलब वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग वो कम हो गई थी, तो उसके बाद से इसने ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया था। तो भविष्य में कभी ये दोबारा शुरू करे, इसकी अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन जारी करता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या डूइंग बिजनेस, तो इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, इंटरनेशनल डेप्ट स्टैटिक्स, पॉलिटिकल रिसर्च रिपोर्ट्स एंड ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स ये जारी करता है। एक है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगर इसकी जगह आ जाता है स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, स्टेबिलिटी, तो इसको आईएमएफ जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंस, अगर डेवलपमेंट की जगह स्टेबिलिटी आ जाता है तो उसको आईएमएफ जारी करता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वर्ल्ड बैंक से सबसे पहले जो मतलब ऋण प्राप्त किया था वो कौन सा देश है? फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम। तो विश्व बैंक से जो ऋण प्राप्त करने वाला सबसे पहला देश था फ्रांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? हमारे ऑप्शंस हैं वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा, जर्मनी, फ्रांस। तो हमारा विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में विश्व बैंक के कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 190, 189, 198, 188। तो हमारा इसका आंसर है 189। ये मुख्य रूप से IBRD के सदस्य हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की मेन संस्था ही IBRD है, तो उसके जो 189 है, IDA के हैं 173। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक समूह तथा उसकी स्थापना वर्ष का सही मिलान कीजिए। तो इसके जो भी समूह दे रखे हैं और उनका स्थापना वर्ष दे रखा है, तो उनमें हमें बताना है, सही का मिलान करना है। तो IBRD 1945, IDA 1960, IFC 1956, ICSID 1966, MIGA 1988। ये पाँचों के पाँचों बिल्कुल सही हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। IBRD की स्थापना 1945 में हुई थी, IDA की 1960 में, IFC की 1956 में, ICSID की 1966 में और MIGA की 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो हमारे ऑप्शन है पुनर्निर्माण और विकास, गरीबी दूर करना, पूंजी की व्यवस्था करना, शांतिकालीन अर्थव्यवस्था, और सभी सही हैं। तो हमारा इस पे आंसर रहेगा सभी सही हैं, बिल्कुल सभी सही हैं। वर्ल्ड बैंक की जब स्थापना हुई थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हुआ था, तो उस समय जो मतलब बहुत सारे देशों को काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उनके पुनर्निर्माण और विकास के लिए वर्ल्ड बैंक की जो है स्थापना की गई थी, और गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने विश्व के लिए 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनको किस वर्ष तक पूरा किया जाना है? तो हमारे ऑप्शंस है 2025, 2028, 2030 और 2035। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने 2 गोल्स सेट किए हैं, तो उनको किस वर्ष तक पूरा किया जाना है? वो 2030 है। 2030 तक विश्व बैंक को इन लक्ष्यों को पूरा करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य, अब इन्होंने बोला 2030 तक तो हमें लक्ष्य पूरे करने हैं, लेकिन वो कौन से लक्ष्य हैं? तो ऑप्शंस हैं अत्यंत निर्धनता को कम करना, आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करके संयुक्त समृद्धि को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर देना, या ऑप्शन 4 A और B सही हैं। तो इसमें हमारे 2 लक्ष्य हैं, अत्यंत निर्धनता को समाप्त करना और दूसरा है आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करके संयुक्त समृद्धि को बढ़ावा देना। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग $1.90 मतलब $1.90 प्रतिदिन से भी जो कम आय वाले लोग हैं उनके प्रतिशत को घटाकर 3% तक लाना, अत्यंत निर्धनता को समाप्त करना, मतलब $1.90 से भी जिनकी आय कम है उनको पहचान कर उनका प्रतिशत बिल्कुल 3% तक कम करना। अभी वो ज़्यादा है, लेकिन इनका जो एम है, ये लक्ष्य है, वो उनकी मतलब बिल्कुल अत्यंत गरीबी को कम करना, अत्यंत निर्धनता को समाप्त करना। तो सेकंड जो ऑप्शन है, आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करके संयुक्त समृद्धि को बढ़ावा देना, इसमें क्या करेंगे ये कि प्रत्येक देश के निचले पायदान के जो 40% लोग हैं उनकी आय में वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे और संयुक्त समृद्धि को बढ़ावा देंगे। जैसे हमारा देश है भारत, उसमें बिल्कुल जो गरीब लोग हैं वो 40% जो बिल्कुल नीचे तबके के आते हैं 40% लोग, उनकी आय को वृद्धि करने को मतलब मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और संयुक्त समृद्धि को बढ़ावा देंगे। तो ये इनका मेन लक्ष्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBRD में भारत की शेयर धारिता कितनी है? तो IBRD में भारत की शेयर धारिता ऑप्शन है हमारे 3.15, 4.15, 2.15 या 5.15।
तो IBRD में भारत की शेयरधारिता है 3.15। सबसे ज़्यादा जिसके शेयर हैं वो अमेरिका है। अमेरिका जो सबसे मतलब वर्ल्ड बैंक में शेयर रखता है, लगभग 16% के आसपास वो शेयर हैं उसके। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IBRD में भारत का मत अधिकार कितना है? तो हमारे ऑप्शन है 4%, 2.98%, 3.4% और 6%। तो इसका हमारा आंसर रहेगा 2.98%। IBRD में भारत का मताधिकार है, कितना है? 2.98% और 3.15% शेयरधारिता रखता है भारत। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनको ध्यान से कीजिएगा और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।